Dear class 10, welcome back. Today's our new chapter is types of chemical reaction. I have already suggested you before previous classes chemical reaction means and chemical equations means. Now today's our class is types of chemical reactions. Chemical reactions पांच प्रकार के होते हैं, मेनली में हम पांच प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं. उन पांच प्रकार की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, साथ साथ में हम ऑरिजिन और रेंसिडिटी भी पढ़ते हैं. ओके, अब ये पांच प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले वी शुड नो फर्स्ट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन मींस व्हेन द reactant combine together to form different and new product. This process is known as chemical reaction. Chemical reaction में दो अथवा दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, यानी कि दो अथवा दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. वो न्यू सब्सटेंस फिजिकली भी डिफरेंट हो सकता है और केमिकली तो डिफरेंट होता ही है. इस प्रकार के प्रोसीजर को हम केमिकल रिएक्शन पर बोलते हैं. There are 5 types of chemical reaction in class 10 standard. These 5 types chemical reaction are combination. Number 1 is combination reaction. And number 5 oxidation and reduction reaction. Okay? अब इन सभी रिएक्शन के विषय में हमें जानना होता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस यू नो वेरी वेल, कॉम्बिनेशन मीन कंबाइन करना. हम ऐसे रिएक्शन के विषय में पढ़ते हैं जहां पर रिएक्शन कंबाइन होता है, यानी कि दो अलग अलग सब्सटेंस रिएक्टेंट पे रहते हैं. एज पर एग्जांपल, एक अलग सब्सटेंस प्लस अनदर डिफरेंट सब्सटेंस व्हेन कंबाइन टुगेदर and when it form the single substances as a product, that is known as combination reaction. Dear student, our second point is decomposition reaction. Decomposition reaction means you know very well to decompose the reaction. Reactant के जो भी substances है उस substances को हम decompose करते हैं और product पे जाकर के वो single substance प्रोडक्ट में जाकर के दो सब्सटेंस पे फॉर्म होता है. दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिएक्शन वेयर वी डिकम्पोज द सिंगल सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट इनटू डबल और ट्रिपल सब्सटेंसेस इन द प्रोडक्ट. दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आवर थर्ड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस डिस्प्लेस, मूव फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस. दैट मींस मैं एक प्लेस में हूं, मैं इस प्लेस से बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन कैन बी एनीथिंग, कुछ रीजन के कारण मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गया तो मैं डिस्प्लेस हो गया. यस, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस ऐसा रिएक्शन जहां पर जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाकर के जिस प्लेस में रिएक्टेंट जिस प्लेस पे पहले थे वो प्रोडक्ट में डिफरेंट प्लेस ऑक्युपाई करते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. तो फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. इट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर एक एटॉम दूसरे एटॉम की जगह पर अपनी पोजीशन क्रिएट करता है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एटॉम अथवा दो सब्सटेंस प्रोडक्ट में दो सब्सटेंस को रिमूव करके उनकी जगह पर अपना प्लेस ऑक्युपाई करता है. तो फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट reaction is oxidation and reduction. Oxidation means ऑक्सीजन को ऐड करके, reduction means निष्कासित करना, oxidation means ऑक्सीजन को ऐड करना. and reduction reaction. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस होता है. रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है. ऑक्सीडेशन इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. तो मैं आपको ये पांच प्रकार की रिएक्शन आज समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कॉरोजन समझाऊंगा, देन आफ्टर रेंसिडिटी. आज हमारी ये टॉपिक. ओके स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine together to form product. It is the combination reaction. It is simple. Combination reaction में listen, two attain
class is another thing, but to gain the knowledge, attending class is another thing. मैं जो पढ़ा रहा हूं आप इसको ध्यान से सुनो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस इस प्रकार की रिएक्शन जहां पर दो अथवा दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में कंबाइन होकर मिलते हैं और अलग प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। उस प्रोडक्ट फिजिकल स्टेट में और केमिकल स्टेट में रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल क्या है? 2Mg plus O2. 2Mg means 2 molecule of magnesium plus 2 molecule of oxygen. When we combine together, ये एरो से लेफ्ट साइड का मैंने पहले भी आपको समझाया था, इट इज R मींस रिएक्टेंट। अब एरो से राइट साइड में जो भी ये कंबाइन होकर के कंबाइंड रिएक्शन होकर के जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं P, यानी कि प्रोडक्ट। तो दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑब्वियसली 2MgO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट किसी को ये भी कंफ्यूज होता है, या तो मैग्नीशियम के आगे 2 था या ऑक्सीजन के पीछे 2 था और सर ने आगे 2 लिखा और MgO लिखा है। कैसे? बिकॉज 2Mg मींस 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। जब दो एटम मैग्नीशियम बनते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। दैट मींस 2Mg एंड 2 ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2MgO। 2MgO मींस जब किसी भी कंपाउंड के अथवा मॉलिक्यूल के अथवा सब्सटेंस के आगे नंबर लगता है तो ये जितने भी इधर एटम्स होते हैं वो सभी की वैल्यू ये होता है। एज फॉर एग्जांपल ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। दैट मींस 2MgO मींस 2 नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ रिएक्टेंट में यही था, लेकिन रिएक्टेंट में क्या था? मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करके हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Another example of combination reaction is H2 plus O2। जब हम दो हाइड्रोजन को दो ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O। लेकिन अब यह H2O ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर अब मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पर हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है, अनबैलेंस है। क्यों? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, या 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बैलेंस इक्वेशन। तो जब केमिस्ट्री में अनबैलेंस इक्वेशन होता है तो वी नीड टू बैलेंस इट एंड वी हैव ट्राइड टू बैलेंस इट एडिंग सम नंबर्स ऑफ एटम्स। मैंने पहले भी बोला था। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं? हम हाइड्रोजन के आगे 2s2 बनाएंगे। 2s2 मींस 2 into 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट में भी जाकर के हम आगे 2s2 लगाएंगे। अब 2s2 में क्या हो गया? ऑक्सीजन 2 है प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 into 2 4 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। सो ये बैलेंस इक्वेशन भी हमने क्या अनबैलेंस इक्वेशन को साथ साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, आवर सेकंड पॉइंट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में वन कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 or more substances। अथवा सिंपल एक रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के 2 अथवा 2 से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। डिकम्पोजिशन इज द ऑपोजिट ऑफ कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन रिएक्शन की ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एज फॉर एग्जांपल H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम डायरेक्ट हीट देते हैं, एरो मींस हीट, मैंने आपको पहले बताया, कभी भी केमिस्ट्री में एरो का मतलब होता है हीट, और हीट मींस नॉट ओनली द फायर, हीट मींस कंबुशन। कंबुशन कुछ भी हो सकता है, फायर का हो सकता है, वाटर से हीट मिल सकता है, कितनी केमिकल्स के द्वारा हीट मिल सकता है। तो
ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है लेफ्ट है एरो से, इसलिए इट इज रिएक्टेंट आर। और इस सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट हम हीट देते हैं तो ये दो सब्सटेंस पे कन्वर्ट होता है, दैट मींस H2 प्लस SO4। ये प्रोडक्ट में जाकर के H2 मींस हाइड्रोजन्स एंड SO4 मींस सल्फेट। सल्फेट और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो गया एक कंपाउंड, क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब हीट देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड splits into two different substances, that is hydrogen and sulfate. So it is the example of decomposition reaction. Dear students, our third point is displacement reaction. मैंने आपको पहले भी बोला था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक प्लेस में जो था वो बाद में दूसरे प्लेस में गए, दैट इज डिस्प्लेस। अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस में कन्वर्ट होना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा रिएक्शन जहां पर जो सब्सटेंस था वो सब्सटेंस प्रोडक्ट में जाकर के वहां नहीं होता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज पर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कभी भी रिएक्टेंट में, क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट एरो से लेफ्ट में होता है, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, AQ हम बोलते हैं, ब्रैकेट में सपोर्ट हम AQ इसको लिख सकते हैं। AQ का मतलब होता है ये एक्वस। एक्वस मींस जस्ट लाइक सॉल्यूशन, ये लिक्विड में होता है। और जिंक को हम ब्रैकेट में S लिख सकते हैं, S मींस सॉलिड। जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं,